अस्सलामुअलैकुम जी एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो मेरा बर्थडे पहले हो चुका था। हम लोगों ने बर्थडे मनाया मेरा 7 जनवरी को मेरा बर्थडे था। तो हम लोग गए और हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, केक काटा हम लोगों ने। और खाना भी हम लोग ना रेस्टोरेंट से खाकर ही आए थे। ये बाहर की पिक थी, मैंने जो छोटी छोटी सी क्लिप ली थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और बस एक दिन का गैप था और 9 जनवरी को तनिष्क का भी बर्थडे था। रात में हम लोग आ चुके थे, फिर ये सुबह का समय था ना, तो फिर मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर रही थी, मतलब पूरी घर की क्लीनिंग कर रही थी फटाफट। मैंने कहा कि तनिष्क का बर्थडे मनाने हम लोगों को बाहर जाना था। तो हम लोगों ने सोचा कि कहीं चलते हैं। फिर अचानक से ना मेरी मम्मी लोगों का फ़ोन आया कि वो लोग भी आ रही हैं करके। तो हमारी खुशी में डबल खुशी, दुगनी हो गई हम लोगों की खुशी। अच्छा जी, हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग जाएंगे ना, तो हम लोगों को मुकुंदपुर यहाँ पे पड़ता है, वहाँ पर जाएंगे। तो वहाँ पर जुहू है, तो जाएंगे ना, तो वहीं पे रिसॉर्ट है ना, वहीं खाना वगैरह खा लेंगे। लेकिन जब मम्मी पापा भैया लोग सबका आने का हुआ ना, तो फिर हम लोग प्लान में फिर थोड़ा सा चेंजिंग किए, क्योंकि वहाँ पर का जो मतलब खाना है ना, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है। 2-3 लोगों के लिए ठीक रहता है, लेकिन अगर 7-8 लोग 10 लोग खाएंगे ना, तो काफ़ी लंबा फिर बिल बनता। तो हस्बैंड ने कहा कि बच्चे भी हैं छोटे छोटे साथ में, तो फिर ना बोले कि चिकन बना लो करके। अब मुझे काम भी करना था, कपड़े भी सब निकाल के रखने थे, और जानते हैं जब कहीं जाना होता है तो इतना ज़्यादा काम बढ़ जाता है, प्लस ऊपर से अब खाना भी बनाना था। मैंने हस्बैंड को कहा ठीक है, आप चिकन ला कर दे दीजिए, मैं तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि उन लोग वहाँ से धनपुरी से निकल चुके थे। तो मैंने ना क्या किया, पापा जी को थोड़ा सा हार्ट की भी प्रॉब्लम है ना, तो मसाला वगैरह वो कम खाते हैं। तो ना फिर मैं सोच रही थी कि उनके लिए क्या बनाऊँ। तो मैंने ना अरहर की दाल यहाँ पर चढ़ा दी थी। तो दाल मैंने सोचा दाल बना लूँगी, और आलू मटर की ना सब्जी भी कुछ बना लूँगी। फिर दाल मैंने वहाँ पर चढ़ाई, और प्याज अदरक लहसुन सब कुछ निकाल के रखा, और झाड़ू पोछा मैंने पहले ही सुबह ही कर लिया था सब उठ करके। बस खाने में ही लगी थी, और नहा भी लिया था मैंने, फटास नहाई, बच्चों को नहलाई, और सुबह ही हम लोग ये सब काम कर चुके थे। बस अब किचन का जो था ना, वो मुझे निपटाना था। तो मैं किचन में आई थी ना, तो प्याज वगैरह हस्बैंड बोले मैं चिकन ले करके आता हूँ, तुम यहाँ पर पूरी तैयारी कर लो। तो बस इसी में मैं लगी हुई थी। और बहुत दिनों से हम लोग प्लान भी कर रहे थे ना कि तनिष्क का बर्थडे अब की बार जो है वो बहुत अच्छे से हम लोग मनाएंगे, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। कोई बाहर से कहीं खुशियाँ नहीं आती, छोटी छोटी खुशियों को ही इकट्ठा करके ना हम लोगों को सारी चीज़ें मनानी पड़ती है। और खुश रहना ही है ना, अगर हर हाल में खुश रहना चाहिए लोगों को, मैं तो बस यही कहूँगी। क्योंकि ये दिन जो है ना, ये बार बार नहीं आते हैं, क्योंकि आजकल किसी की ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा ही नहीं है कि कब किसे क्या हो जाए। इसलिए कोशिश करिए कि जितने भी शिकवे गिले हैं ना, सब दूर करके ना एक प्यार की कड़ी जोड़ कर देखिए, फिर चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत लग्जरी किचन हो, बहुत इम्पॉर्टेंट गाड़ी हो, बहुत खूबसूरत बंगला हो, महल हो, तभी हम इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। कभी कभी हम छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुश रहना सीख सकते हैं, लेकिन हमें उस टाइप का बनाना पड़ता है। तो मैं ना दाल वहाँ पर मेरी पक गई थी, और चावल ना मैंने फुला दिया था। अच्छा, इतनी जल्दी जल्दी थी ना कि मैं किचन छोड़ छोड़ कर ना जा रही थी, तो कपड़े वगैरह निकाल रही थी। बच्चों के लिए स्वेटर है, टोपा है, क्योंकि शादी से अभी जब से आए हैं ना, तब से आधे कपड़े मेरे ऊपर ही पड़े हैं और आधे मैं रख चुकी थी। और अचानक से तैयारी भी बन रही थी कि मतलब अभी जाना था हम लोगों को, तो फिर मम्मी पापा भी आए, तो फिर उनके लिए भी कुछ मतलब एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं कुछ लगेज। तो इसकी वजह से ना मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी। हालांकि मैंने कैमरा लगा दिया था स्टैंड में, तो मैंने कहा कि बस कुछ चीज़ों को शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर मैं शूट करने बैठ गई ना, तो फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ पर ना मैं चावल की तैयारी कर रही थी। मैंने ना रिफाइंड ऑयल डाला, उसमें ना कुछ खड़े गरम मसाले डाले। गरम मसाले डालने के बाद ना प्याज डाला मैंने, और प्याज को ना अच्छे से मैं ब्राउन कर ली थी। उसके बाद फिर मैंने ना मटर के दाने डाले, और अच्छे से मैं चला लूँ, क्योंकि ये हरी मटर है ना, तो अब ये फूटेगी भी। तो इसको ना मैं ढक दूंगी चला करके। और फिर आटा भी मैंने ना फुला करके रख दिया था। आटा भी मेरा फूल रहा था, और लास्ट में ही बस रोटी बनाऊंगी, और ये सारी चीज़ों को ना फिर टिफ़िन में पैक करेंगे।
और गरम भी रहेगा ना तो फिर स्टील वाले में पैक करेंगे, और जो ठंडी चीज़ें हैं ना उसे प्लास्टिक में भी कर लेंगे। तो बस हो गया, सभी के हिसाब से मैं ना यहाँ पर बना रही थी। और सुबह 10 साढ़े 10 बजे का वक्त हो रहा था, और तनिष्क को भी हम लोगों ने ना बच्चों को स्कूल ने भेजा था। हम बोले अगर ये स्कूल चले जाएंगे तो 4 बजे से पहले आएंगे नहीं, तो स्कूल हम लोगों ने बच्चों को नहीं भेजा था। तो मैं इसमें यहाँ पर चावल डालूंगी, और चावल डालने के बाद ना अच्छे से मैं इसे चलाऊंगी, और बहुत ही टेस्टी बनता है, मतलब एक पुलाव टाइप का ही हो जाता है। और अगर चिकन मसाला वाला अगर इसमें डाल देंगे ना तो ये बिरयानी भी बन जाएगी इसी में। अगर नहीं डालेंगे तो ये पुलाव ही रहेगा, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मटर ठंडी में तो मतलब इसका कुछ अलग ही स्वाद होता है। ये घर वालों का फ़ोन आया, रास्ते में है, मतलब बस पहुंचने ही वाले थे। मतलब अचानक से ये लोगों का तैयारी हुआ, मतलब हम लोग का जाने का था, लेकिन अचानक से लोगों को तैयारी हुआ कि हम लोग भी आ रहे हैं। तो फिर हम लोग थोड़ा सा देर कर दिए। हम बोले कि ठीक है, अब जब इतने दूर से आ रहे हैं, 150 किलोमीटर से ऊपर भी पड़ जाता है, हम बोले जब ये लोग आ ही रहे हैं तो इनका फिर वेट कर लेंगे। और फिर हम लोग ना वहाँ मुकुंदपुर की दरगाह भी गए थे, और वहाँ पर हम लोगों ने फातिहा कराई, हज़रत को सलामी पेश की। बहुत अच्छा लगा, मतलब इतना ज़्यादा इंजॉय किए ना कि मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा तनिष्क का बर्थडे हम लोग मनाए हैं, और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। फिर वहाँ पर ही हम लोग ना खाना वगैरह खाएं, एक जान पहचान वाले थे उन्हीं के यहाँ। पूरे घर से सब कुछ हम लोग ना ले करके गए थे, दरी ले गए थे, पूरे बर्तन ले गए थे, और डिस्पोजल वाली जो प्लेट आती हैं और गिलास वगैरह आते हैं ना, सब ले गए थे, चम्मच वगैरह रख के ले गए थे, ताकि मतलब किसी भी चीज़ की कमी ना हो। 4-5 बॉटल में पानी पीने वाला रख लिए थे। बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और कुछ नाश्ता के लिए भी रखे थे, हस्बैंड नमकीन वगैरह लाए थे, बिस्किट, नमकीन, मिठाई और केक ना हम लोग जाते समय ही हम लोग ले लिए थे, क्योंकि फ्रीजर से निकाल करके वो दिया था ना, तो वो लास्ट में ही हम लोग केक लिए थे ताकि वो ना जल्दी मेल्ट ना होने लगे। और ऑर्डर देकर ना मैंने तनिष्क का केक जो है वो बनवाया था। मैं लास्ट में आपको फ़ोटोज़ दिखाऊंगी उसकी। बहुत ही खूबसूरत उसका केक था, और मैंने ऑर्डर दे कर के बनवाया था। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। माशाल्लाह इतना अच्छा हम लोगों का सफ़र कटा, और हज़रत की दुआएं भी अपने बच्चे को हम दिलवा कर लेकर आए हैं। और मैं अल्लाह पाक से बस यही दुआ करती हूँ कि आने वाला साल इससे भी अच्छा हो, और बस बच्चों के साथ एंजॉय करते रहे हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा था, और मम्मी पापा भी साथ में थे, छोटे वाले भाई भी आए थे। तो दाल ना मेरी पक चुकी थी, और मैं इसमें ना लगा रही थी तड़का। तो मैंने ना एक मतलब बर्तन में ना तेल डाल करके उसमें जीरा डालूंगी और प्याज डालूंगी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा तेल मिर्च मसाला वाला भी उन्हें नहीं देते हैं, उनकी दवा भी चल रही है, और पूरी उनका मतलब जो हार्ट में स्टेंट वगैरह सब कुछ डला हुआ है ना, तो बहुत ही केयरफुली उनका ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने मतलब उनकी दोबारा ज़िंदगी बख्शी है। हम लोग तो बहुत घबरा गए थे, हमारे पापा को जब अटैक आया है तो मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को तकलीफ़ हो गई थी कि कैसे अचानक से ये सब हो गया। हालांकि अल्लाह की हर चीज़ में मसलहत छुपी होती है, ज़िंदगी मौत तो उसी के हाथ में है। तो मैं उन्हीं को ध्यान में रख कर के ना दाल बनाई थी। तड़का मैंने लगा दिया था, और ना जा कर ना मैं जल्दी जल्दी तनिष्क और हुज़ैफ को ना कपड़े भी पहना रही थी। अभी तक ये लोग आए नहीं थे, और आटा ना मैंने फुला कर पहले ही रख दिया था। तो जब अच्छे से फूल जाएगा ना तो बस उसकी लास्ट में रोटियां डालेंगे और उसको अच्छे से लपेट करके रख लेंगे, तो रोटियां जो है वो गर्म रहेगी। अच्छा, इतना करने के बाद ना मैं पूरा एक बार किचन पूरा क्लीन कर दी थी, और क्लीन करने के बाद ना फिर मैं बोली कि अब जो थोड़ा बहुत और बचा है मैं बोली उसे बाद में करूँगी। कहीं जाना होता है ना तो इतना ज़्यादा मतलब हड़बड़ी हो जाती है, और दिन इतना छोटा होता है कि कुछ कहने को नहीं। मतलब यहाँ का ना, और मैंने पीछे ना पर्दा भी निकाल दिया था, एक दिन पहले मैंने ना सब धो दिया था। अब उसे लगाना भी है मुझे, तो बस यहाँ पर क्या किचन क्लीन करके ना फिर मैं पीछे का पर्दा भी ब्लैक कलर का जो है वो लगाऊंगी, क्योंकि पर्दा लगने से ना बहुत अच्छा लुक आने लगता है। मतलब आप यहाँ पूरे घर में आप पुताई वगैरह करवाएंगे ना, तो तब इसकी पेंटिंग वगैरह होगी। तो मैंने ना पर्दा लगा दिया तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है।
और इन लोगों के मम्मी लोगों के आने से पहले ही ना मैंने ये सब काम निपटा लिया था। और साथों साथ ना मैं क्लीनिंग भी करती जाऊंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती क्लीनिंग का, क्योंकि मुझे पता है कि जैसा ही छोड़ कर जाएंगे कहीं वैसा ही पड़ा रहेगा। और अच्छा, मैंने ना जो चिकन बनाया था ना, तो वो ना मैं पहले पिछले वीडियो में भी उसकी रेसिपी कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैंने चिकन की नहीं ली थी। और चिकन बनाया था, फिर नॉर्मल रोटियां बनाई थी, उसके बाद फिर मतलब तैयार होकर के ना और तुरंत निकल गए थे हम लोग। तो इसके आगे भी ज़्यादा ना मैंने शूट नहीं कर पाई थी। फिर क्योंकि ना फिर मम्मी लोग आ गई थी, फिर उनके चाय नाश्ता में मैं लग गई थी। अब अकेले बहुत कुछ होता है, अगर एक और होए कोई हेल्पर तो समझ में आता है कि कुछ थोड़ा सा उसे भी दे दें, कुछ हम कर लें। और साथों साथ क्लीनिंग भी करनी थी। और चिकन मैंने ना बना कर रख दिया था ना, तो वो हम लोग जब रात में आएंगे भी ना, तो वो चिकन जो है मतलब रोटियां बस गरम गरम मैंने बनाई थी, तो उसी में खा लिए थे। और इतनी बरकत हुई उसमें कि बिल्कुल भी खाना किसी को घटा ही नहीं, पेट भर के सब लोगों ने खाना खाया, और बचकर भी थोड़ा बहुत आ गया था। इतनी बरकत हो जाती है, बस नीयत अच्छी रखो ना, अल्लाह पाक हर चीज़ पूरी करता है। यहाँ पर मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी, बस एक बार मैं सूखा कपड़ा ले करके जो है वो एक बार और मैं किचन साफ़ कर दूंगी और गैस चूल्हा साफ़ कर दूंगी। बस जब तक मैं अपने मन से पूरी क्लीनिंग नहीं करती ना, तब तक मुझे ना अंदर से कुछ लगते रहता है कि नहीं, अभी मेरे मन जैसा नहीं हुआ है। एक बार मैंने गीले कपड़े से साफ़ किया, फिर दोबारा मैंने सूखा कपड़ा मारा। और ना बस क्लीनिंग करके ना मैं पीछे पर्दा लगा ही रही थी, तभी हस्बैंड आ गए थे। तो फिर हस्बैंड ने चिकन ला के दिए, तो मैं ना चिकन जो है वो मैं क्लीन करके रख दी थी, पानी उसका पूरा ड्रेन हो रहा था। उसके बाद फिर जो है वो मैं प्याज यहाँ पर चॉप कर रही थी। अच्छा, चाकू से कर रही थी ना, तो बहुत समय लग रहा था, इसलिए मैंने ना ये जो आता है चिप्सर वाला जो आता है, उसी से मैंने किया, और फटाफट से मैंने चिकन बनाया, फिर रोटियां डाली और मम्मी पापा लोगों के लिए नाश्ता लगाया। उसके बाद हम लोग ये रेडी होकर बस निकल गए थे। और यहाँ ये ना जुहू की है जितने भी हैं वीडियोस, बहुत मज़ा आ रहा था। मतलब हम लोगों ने हर चीज़, मतलब पूरे जानवरों को देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। ये शेर है, मतलब नर्मदा का जोड़ा था, ये दोनों घूम रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था मतलब। और बहुत सारे मतलब शाकाहारी जानवर एक तरफ थे और मांसाहारी जानवर एक तरफ थे। बहुत बहुत अच्छा लगा मतलब देखने में। फिर हम लोगों ने घूमा फिरा, उसके बाद फिर ना जो है वो दरगाह गए, फिर दरगाह में फातिहा वगैरह कराई। और इतना मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था ना कि मतलब जितने लोग देख रहे थे ना, सब मतलब एकदम अंदर से एकदम डर टाइप की, दहशत टाइप की लग रही, इतना ज़ोर ज़ोर से ये चिल्ला रहा था। मैंने जूम करके कैमरा लिया था ताकि इन दोनों की फोटोज़ पूरी एकदम क्लियर आ रही थी। और भी बहुत सारे जानवर थे, मतलब लीपर्ड वगैरह था, बहुत सारे जानवर थे। तो मैंने पूरा मतलब वीडियो में नहीं डाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और ये ना इस टाइप का बना हुआ था हर तरफ, बहुत ही अच्छे मतलब जूहू है। उसके बाद हम लोगों ने ना एक रेस्टोरेंट में तनिष्का केक काटा और सेलिब्रेट किया बर्थडे उसका। उसके बाद फिर हम लोग ना घर आ गए थे। और मेरी ये अब्बू बैठे हैं, अम्मी खड़ी हैं, और मैं वीडियो शूट कर रही थी और हस्बैंड भी किनारे खड़े थे। बहुत अच्छा लग रहा था। मम्मी पापा की दुआएं भी मिल गई उसको, नाना नानी की दुआएं मिल गई। और तनिष तो अपनी नानी के बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा। ये उसके पापा खिला रहे थे, फेस नहीं आ पाया था। ये छोटी छोटी क्लिप्स हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और भी खूबसूरत अच्छी अच्छी वीडियो मैं लेकर आपके सामने हाजिर होती रहूँगी।
ये खुद गोल्डन मोमेंट्स हैं मेरे लाइफ के। बहुत अच्छा लगा। और ये तनिष्क का लास्ट में केक है। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।